प्रांजल, अब तक कहाँ थे तुम और अब कहाँ हो? कैसे हो तुम? और क्या क्या दक्ष का पता चला? देव, सुषमा को बुला। हाँ। पलक, मुझे दो फोन, मुझे बात करनी है उससे। पापा से बात करो, पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, फोन कट गया। मम्मी क्या? प्रांजल को दक्ष मिल गया है। प्रांजल ने कहा है कि वो दोनों एक दिन बाद लौटेंगे। घर आकर ही सब बताएंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। दक्ष के वापस आने से मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। I am impressed. देव बाबू, क्या समझदारी की बात की है, वो भी आपने। You're absolutely right. Yes. अगर मेरा दक्ष वापस आ गया, तो आपके सारे प्लान्स पर पानी फिर जाएगा। No, you're wrong, केशु। अब कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ोगी? Your wish is granted. देव, जानते हो, अपने दक्ष को देखने के लिए तो मैं एक पल भी इंतजार नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? दक्ष भैया आ रहे हैं? मैं भी खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। Excuse me? पलक भाभी को पता है कि भैया वापस आ रहे हैं? हाँ जानू, लेकिन प्रांजल के वापस आने के खुश होने से पहले एक बात जान लो, पलक भाभी ने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है, मुझे जलील किया है। पूरे घर वालों के सामने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने ऑफिस में गबन किया है, घपलेबाजी की है। मुझसे सहन नहीं होता जानू। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? यह घर तुम्हारा है, तुम यही रहोगी। कहां जाओगी तुम? मैं देव के साथ ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं पलक भाभी की बहुत इज्जत करती हूँ, उनसे बहुत प्यार भी करती हूँ, लेकिन अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। पलक भाभी ने बार बार सबके सामने देव पर इल्जाम लगाए हैं, उसकी इंसल्ट की है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर देव की भी तो कोई इज्जत है। बेटी, पलक की बातों का बुरा मत मानो, उसे गलत मत समझो। हाँ, मैं ये मानता हूं कि देव को लेकर उसके मन में कुछ गलतफहमियां थी, पर बेटी अब वो दूर हो चुकी है। और तुम तो जानती हो तुम्हें कितना प्यार करती है, इज्जत देती है, चाहती है तुम्हें। बेटी, माफ कर दो पलक को। नहीं पापा जी, मैं इस घर में रुककर और इल्जाम नहीं सहन कर सकता। मुझे पलक भाभी के इल्जामों की बिल्कुल चिंता नहीं। मुझे चिंता है तो अपनी जानवी की। पापा जी, इसलिए मैंने सोचा अपनी जानवी को कहीं दूर ले जाऊंगा, जहां मैं उसे आराम दे सकूं, प्यार दे सकूं, वो सारी खुशियां दे सकूं जो इस घर में उसे नहीं मिल रही। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं तो पलक भाभी की वजह से। भगवान, आज हमें जो भी खुशियां मिली है आपकी वजह से मिली है। आज इस घर में बहुत दिनों के बाद खुशियां दिखाई दी है, इसलिए मैं घर में एक छोटी सी पूजा रखना चाहती हूँ। और एक बात, आप प्लीज मुझे वो टेप वापस लौटा दीजिए, ताकि मैं माँ का पर्दाफाश कर सकूं और इस घर को मुसीबत से बचा सकूं। बेटा, माँ बाप तो हमेशा चाहते हैं कि बच्चे कहाँ जहाँ हो खुश रहे, सुखी रहे, पर बच्चों के बिना माँ बाप कभी खुशी नहीं दे सकते।
मम्मी जी, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। माँ, हम लोग जहां भी रहेंगे आप लोग हमेशा हमारे आसपास रहेंगे। जानवी, देव, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? पलक भाभी, आपकी वजह से हम दोनों ये घर छोड़कर जा रहे हैं। आपकी वजह से मैं अपने भाइयों की वापसी नहीं देख पाऊंगी, उन लोगों का स्वागत नहीं कर पाऊंगी। मैंने उन लोगों का कितना इंतजार किया था, लेकिन प्लीज जानवी, ये घर छोड़कर मत जाओ, इतना बड़ा कदम मत उठाओ। तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है, तुम्हें इस घर के साथ और सहारे की जरूरत है। सच कहा आपने भाभी, मुझे साथ और सहारे की जरूरत है, और आपने हमेशा मेरे सहारे को छीनने की कोशिश की, और इस वक्त सबसे ज्यादा मुझे देव की जरूरत है। आपने बार बार इस पर उंगलियां उठाकर इसकी नजर झुका दी है। पहले आपने हम दोनों के प्यार में जहर घोलने की कोशिश की, फिर आपने मेरी शादी रोकने की कोशिश की, और जब हम दोनों के प्यार को नाम मिल गया तब आपने हमारे प्यार पर इल्जाम लगाए। भाभी, अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पति का अपमान मेरा अपमान है। चलो देव। जानवी प्लीज रुक जाओ। छोड़ दो भाभी। देव, जानवी। माँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। मैंने जो कुछ भी किया है इस परिवार के अच्छे के लिए किया है। अगर अनजाने में किसी को कोई तकलीफ हुई तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं दिल से कह रही हूं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी नहीं। क्या गलती थी जानवी? कसूर क्या था मेरा? हमेशा से यही कोशिश थी कि तुम खुश रहो, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? दादी, ना कभी मैंने सोचा और ना ही कभी मैंने चाहा कि मैं किसी के दुख की वजह बनूं। जो कुछ भी हुआ वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने हमेशा इस घर का भला चाहा है। जानवी को अपनी छोटी बहन माना है, और जानवी ने ही मेरे साथ ऐसा किया। दादी, मैंने जानवी का कभी बुरा नहीं चाहा था। आज कोई मेरा यकीन नहीं करता, लेकिन दादी आप तो मेरा यकीन करती है ना? मुझे तुझ पर यकीन है बेटा। बेटा, भगवान हमें कभी कभी ऐसे रास्ते पे चलने पे मजबूर कर देता है जहां अपनों को भी हम पे शक होने लगता है। मैं जानती हूं तुमने जानवी के लिए हमेशा अच्छा ही सोचा है। आज उस अच्छाई की कसौटी है बेटा। पलक को प्रांजल का फोन आया था। प्रांजल कह रहा था कि वो घर वापस आ रहा है मेरे दक्ष के साथ। प्रांजल ने घर पे फोन किया था और उसने कहा था कि वो दक्ष को लेके घर आ रहा है। सवाल ही नहीं उठता। माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? अब क्योंकि दक्ष तुम्हारे पास वापस आ रहा है तो मुझे वो टेप वापस कर दो।
तुम भी खुश और मैं भी खुश। माँ, याद है आपने मुझसे कहा था कि दक्ष आपके पास है, लेकिन माँ अगर दक्ष आपके पास है तो फिर प्रांजल उसे वापस घर कैसे ला रहा है? अब ये टेप मेरा आपके खिलाफ हथियार है। तुम मुझे धमकी दे रही हो केशवी, बहुत पछताओगी। माँ ऐसा नहीं कहते माँ, हम दोनों तो दोस्त हैं। मुझे तुम पर पहले से ही शक था कि तुम इस घर की सारी खबरें मां को देती हो, तो तुम मां की इन्फॉर्मर हो। हाँ, आज मां को दोस्त कहकर तुमने मेरा सारा शक यकीन में बदल दिया है। देखो पलक, मैंने जो कुछ किया है दक्ष के लिए किया है, दक्ष को बचाने के लिए किया है। कहते हैं ना, कभी कभी अपनों को बचाने के लिए हमें अपने दुश्मनों को भी दोस्त बनाना पड़ता है। मैंने बस वही किया है। अपनी खुदगर्जी के बीच में दक्ष को मत लाओ। दक्ष पर तुम्हारा कोई हक नहीं। मानती हूं कि मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारा हक है? पलक, मैं ये अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम दक्ष से अब भी प्यार करती हो, लेकिन मैं भी दक्ष से बहुत प्यार करती हूँ। अब देखो ना, अब जब दक्ष आएगा तब मैं दौड़कर उसे अपने गले लगा लूं। लेकिन तुम क्या करोगी? क्योंकि तुम्हारे गले में ये मंगलसूत्र जो है, देखो ना, दक्ष के घर वापस आने की खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गम। लेकिन at the moment, I want you to leave the room. मैं भी दक्ष से बहुत प्यार करती हूँ। अब देखो, अब जब दक्ष आएगा तब मैं दौड़कर उसे अपने गले लगा लूंगा। लेकिन तुम क्या करोगे? आज हम ऐसे बंधन में बन जाएंगे जिसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। तुम्हें प्रांजल से शादी कर लेनी चाहिए। जानवी प्लीज मुझे माफ कर दो। एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। भाभी, आपको पता है देव कितने जिंदा दिल इंसान थे? आज पहली बार मैंने उन्हें इतना परेशान देखा है। आपने तो हमारे रिश्ते में जहर घोल दिया है। मुझे माफ कर दो जानवी। गलती इंसान से ही होती है, मुझसे भी गलती हो गई। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ। आई प्रॉमिस मैं देव से भी माफी मांग लूंगी। जानवी, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बुरा हो। मैं जान गई हूं कि देव ही तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारी दुनिया है, और मैं तुम्हारी दुनिया और तुम्हारी जिंदगी की सलामती के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब जबकि तुमने मुझे माफ कर ही दिया है, तो प्लीज वापस घर आ जाओ। तुम्हारे दोनों भाई घर वापस आ रहे हैं। अगर वो तुम्हें नहीं देखेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। भाभी, मैं तो घर वापस आने के लिए तैयार हो जाऊंगी, लेकिन देव बहुत खुददार इंसान है। क्या वो घर वापस आने के लिए मान जाएंगे? मैं देव से बात करूंगी, उससे माफी मांगूंगी। आई एम श्योर वो तुम्हें वापस लेकर आएंगे। लेकिन देव है कहां? वकील साहब, कैसा मुमकिन हो सकता है कि जागीरदार कंपनी सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर ट्रांसफर हो? क्या वकालत में इसका कोई जोड़ तोड़ है? मैं चाहता हूं जागीरदार खानदान का एक एक पैसा मेरे नाम पर ट्रांसफर हो जाए। दक्ष
और प्रांजल के आने से पहले पहले जागीरदार कंपनी का सारा पैसा और सारी कंपनी मेरे नाम पर ट्रांसफर। जागीरदारों की जागीर का अकेला मालिक बनना चाहता हूं। लेकिन इतना जल्दी और इतना सब कुछ कैसे हो सकता मिस्टर देव? क्यों नहीं हो सकता? तुम वकालत में जितने पैसे नहीं कमा सकते उससे ज्यादा पैसे मैं तुम्हें दे चुका हूं। अगर मैंने कहा है करना है तो करना है, ना नहीं सुनना चाहता मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। आई प्रॉमिस यू मिस्टर देव। कोशिश नहीं वकील साहब, करना होगा, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। अरे भाभी जी, यहां पर भी पहुंच गई आप। कहीं पर तो चैन से रहने दो मुझे। प्लीज जाइए यहां से, मुझे जरूरी काम है। देव, मुझे माफ कर दो। मैं यहां तुमसे माफी मांगने आई हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। देव, मैं जानवी को इस हाल में नहीं देख सकती। मैं जानवी के लिए कुछ भी कर सकती हूं। अगर तुम्हें मुझसे तकलीफ है तो मैं वो घर छोड़कर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन तुम प्लीज जानवी को लेकर उस घर में आ जाओ और मुझे माफ कर दो, प्लीज। ठीक है भाभी, मैंने आपको माफ किया। घर भी वापस आ जाऊंगा, लेकिन प्लीज आप अभी जाइए यहां से। मुझे वकील साहब से कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है। अरे भाभी, अरे भाभी, अरे क्या हुआ भाभी जी? देव, मुझे प्लीज घर छोड़ दो, मुझे चक्कर आ रहा है। अरे भाभी जी, मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में फंसा हुआ हूं। मैं कैसे छोड़ सकता हूं आपको? ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम अपना काम करो। अरे भाभी जी, अरे यार पानी दो ना यार। आप सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कीजिए, मैं इनको घर पे छोड़ के आता हूं। उठिए भाभी जी। उठो। मुझे तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं है प्रांजल, और हाथ तोड़ने वाले हाथ हमने कब से लगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक भाई होने के नाते मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या तुम जिंदगी भर यहीं इसी जगह पर सड़ना चाहोगे, या मेरे साथ घर चलना ज्यादा पसंद करोगे? यकीन मानो, यही हाथ है जो तुम्हें घर तक वापस पहुंचा सकता है। इन हाथ को थामना ना थामना तुम्हारी मर्जी।